परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, इस शुक्रवार यानी कि कल से लेकर रविवार तक डेरा ब्यास में भंडारा आयोजित होने जा रहा है जी। स्वाभाविक है कि आप में से अधिकांश संगत ने जाने की तैयारी पूरी कर ली होगी जी। कुछ तो शायद घर से निकल भी चुके होंगे, लेकिन अब जो समाचार हम आप तक पहुंचा रहे हैं जी, वो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगा जी। क्योंकि संगत जी, आज सुबह बाबा जी विदेश से वापस डेरे पधार चुके हैं जी। और सबसे खुशी की बात यह है कि आने वाले शुक्रवार से रविवार तक चलने वाले भंडारे में बाबा जी स्वयं उपस्थित रहेंगे जी, दर्शन देंगे और सवाल जवाब का सिलसिला भी रहेगा जी। और हो सकता है बाबा जी खुद ही सत्संग भी फरमाए जी। इस बार बाबा जी अकेले विदेश यात्रा से नहीं लौटे, बल्कि अपने साथ कुछ विदेशी संगत को भी लेकर आए हैं जी। कुछ अंग्रेज लोग भी आज बाबा जी के साथ पहुंचे हैं जी। आज सुबह जब बाबा जी डेरे के एयरपोर्ट से बाहर निकले तो दृश्य अत्यंत भावुक करने वाला था जी। बाहर पहले से ही संगत एक विशाल समूह दर्शन के लिए एकत्रित थी जी। जैसे ही बाबा जी टर्मिनल से बाहर निकले और अपनी कार की तरफ जाने लगे तो रास्ते में बैठी संगत ने राधा स्वामी कहा तो बाबा जी ने बड़ी विनम्रता और प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर संगत को राधा स्वामी कहा जी। और फिर धीरे धीरे पैदल चलते हुए वहाँ बैठी संगत को दर्शन देते हुए अपनी कार तक पहुँचे जी। उनके साथ आए विदेशी लोग अलग गाड़ी में बैठे, जबकि बाबा जी अपनी काले रंग की कार में बैठ गए। और वहाँ से कोठी तक जाते समय भी बाबा जी ने कार का शीशा ओपन ही रखा था और बाबा जी ने खुद कार की रफ्तार बहुत धीमी रखवाई ताकि मार्ग में खड़ी हुई संगत को भी उनके दर्शन हो सके जी। कल तक खबर आई थी कि बाबा जी इस भंडारे पर डेरे नहीं आ रहे। खबर सुनकर संगत निराश हो गई थी, लेकिन संगत जी, अब आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है जी, क्योंकि बाबा जी इस भंडारे पर संगत को दर्शन देंगे जी। कल हजूर जी ने भी कमाल कर दिया। सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे कि कल क्या क्या हुआ जी। संगत जी, आज ही के दिन 23 अक्टूबर सन 1951 में सरदार बहादुर जगत सिंह जी ने 3 साल संगत की सेवा करने के बाद चोला छोड़ा था जी। इसी वीडियो के अगले हिस्से में हम सरदार बहादुर जी महाराज के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रसंग भी सुनाएंगे जी। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक सुनने की ज़रूर कृपा करें जी। पहले हम बात करते हैं कल हजूर जी ने क्या कमाल कर दिया। और जब हजूर जी इस बार मुंबई में अपने घर दिवाली मनाकर डेरे के लिए रवाना हुए तो वे सीधा डेरे ब्यास नहीं पहुँचे, बल्कि सबसे पहले जालंधर पधारे जी। क्योंकि हजूर जी इंडिगो के विमान से मुंबई से ब्यास के लिए निकले थे जी। और इस विमान ने जालंधर के आदमपुर हवाई अड्डे पर उतरना था जी। परसों ही सोशल मीडिया पर यह खबर तेज़ी से फैल गई थी कि हजूर जी जालंधर के आदमपुर सेंटर में दर्शन देने वाले हैं जी। और यही वजह थी कि वहाँ संगत का सैलाब उमड़ पड़ा था जी। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं जी कि कल जालंधर में वास्तव में क्या हुआ, हजूर जी ने कहाँ कहाँ दर्शन दिए और संगत के लिए ये दिन इतना खास क्यों रहा जी। पिछले लगभग 1 महीने से डेरा शांत था। अंतिम सत्संग यहाँ 28 सितंबर को हुआ था जी। उसके बाद डेरे में कोई भी सत्संग नहीं हुआ। पिछले 3 हफ्तों में हजूर जी ने सिकंदरपुर, दिल्ली और कोलकाता में सत्संग किए जी, जिसके कारण डेरा कुछ समय के लिए खाली सा लगने लगा था जी। दिल्ली सत्संग के तुरंत बाद बाबा जी दुबई होते हुए लंदन चले गए थे जी। और हजूर जी भी अपने घर मुंबई चले गए थे जी। लेकिन आज बाबा जी की असीम कृपा और रहमत से बाबा जी और हजूर जी स्वयं डेरा ब्यास पधार चुके हैं जी। अब सवाल उठता है, ये सब कैसे हुआ, क्या घटनाक्रम रहा और संगत को क्या आदेश मिला। आइए पूरी जानकारी साझा करते हैं जी। असल में हुआ यूं
कि कल सुबह हजूर जी मुंबई से जालंधर के आदमपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे जी। वैसे तो आदमपुर एयरपोर्ट सेना वालों का है जी, लेकिन उस एयरपोर्ट पर रोज 2 फ्लाइट आती और जाती है जी, एक दिल्ली और दूसरी मुंबई। अब क्योंकि मुंबई से आदमपुर के लिए रोजाना एक सीधी उड़ान आती है और कल हजूर जी उसी इंडिगो फ्लाइट से पधारे जी। संगत जी, आपको बता दें कि आदमपुर जालंधर से थोड़ा आगे होशियारपुर रोड पर स्थित एक कस्बा है जी, जो ना गांव है ना शहर, बल्कि दोनों के बीच का एक मध्यम क्षेत्र है जी। कल जब हजूर जी मुंबई से उतरे तो एयरपोर्ट पर संगत का माहौल देखने लायक था जी। वहां से वे सीधे आदमपुर सेंटर पहुंचे जी, जहां पहले से हजारों संगत दर्शन की प्रतीक्षा में खड़ी थी जी। हजूर जी ने वहां बने सत्संग भवन में दर्शन दिए। इसके बाद हजूर जी ने आगे बढ़ते हुए जालंधर के नंबर 6 सेंटर का रुख किया जी। वहां भी संगत पहले से बड़ी संख्या में मौजूद थी जी। हजूर जी ने वहां भी करीब 5 मिनट तक संगत को दर्शन दिए जी। इसी के साथ कल डेरे में एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी संपन्न हुई जी। सूत्रों के अनुसार हजूर जी कल शाम लगभग 6 बजे डेरा ब्यास पहुंच चुके थे जी और कल हुई मीटिंग में आने वाले नामदान कार्यक्रम की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई जी। संगत जी, आगामी भंडारे के कार्यक्रमों का पूरा विवरण इस प्रकार है जी। शुक्रवार यानी कि कल शाम 4 बजे से सवाल जवाब का कार्यक्रम डेरे में आयोजित किया जाएगा जी, जिसे बाबा जी करेंगे या हजूर जी, ये किसी को नहीं पता जी, लेकिन दोनों सद्गुरु स्टेज पर विराजमान होंगे जी। फिर इसके बाद शनिवार सुबह बाबा जी हजूर जी के साथ खुली गाड़ी में संगत को दर्शन देंगे जी। शनिवार शाम 4 बजे फिर से सवाल जवाब का दूसरा सत्र रखा गया है जी और रविवार सुबह 9:30 बजे हजूर जी या बाबा जी द्वारा सत्संग फरमाया जाएगा जी। जो भी संगत इस रूहानी अवसर पर शामिल होना चाहे, प्रेम पूर्वक आकर भाग ले सकती है जी। संगत जी, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हजूर जी ने इस बार मुंबई में अपने परिवार के साथ दिवाली मनाई थी जी और वहाँ पटाखे भी जलाए थे। इस पर कुछ आलोचक ये प्रश्न उठा रहे हैं कि जब गुरुजी स्वयं अपनी संगत को ऐसे बाहरी कार्यों से दूर रहने की सलाह देते हैं, तो फिर वे खुद ऐसा क्यों करते? ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही स्पष्ट है जी। हमारे गुरुओं ने कभी भी अपनी संगत को त्योहार मनाने से मना नहीं किया जी, बल्कि बाबा जी तो हमेशा संगत को त्योहारों में खुशी मनाने और परिवार के साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जी। जो लोग ये कहते हैं कि ये सब दीपावली या कोई भी त्योहार मनाना बाहर मुखी बातें हैं, उनसे मेरा एक ही सवाल है, कहाँ लिखा है कि संगत दुनियावी जिम्मेदारियां निभा नहीं सकती या त्योहार नहीं मना सकती? बाबा जी स्वयं फरमाते हैं, कहते हैं, हम संसार में रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाकर परिवार और समाज के साथ तालमेल रखते हुए अंदर से मालिक से अपना रिश्ता जोड़ें। इसीलिए संगत जी, ऐसे आलोचना करने वाले लोग तो हमेशा कोई ना कोई कारण ढूंढते ही रहते हैं। हमें उनके कहे पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है जी। हमारा ध्यान सिर्फ अपने गुरु, अपने भजन सिमरन, अपने सत्संग जीवन पर होना चाहिए जी। आइए अब आपको हजूर महाराज जगत सिंह जी की जुड़ा एक ऐसा प्रसंग सुनाते हैं जो उनके ड्राइवर मलकीत सिंह जी के बारे में है जी। मलकीत जी ने महाराज जगत सिंह जी के बाद हजूर महाराज और कुछ समय तक बाबा जी की कार भी चलाई है जी, और उसके बाद उन्होंने चूल्हा छोड़ दिया था जी। आज हम महाराज जगत सिंह जी को इसीलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन 23 अक्टूबर 1951 को सरदार बहादुर जगत सिंह जी ने 18,000 से ज़्यादा रूहों को नाम की बख्शिश करके 3 साल तक संगत की सेवा करके चूल्हा त्यागा था जी। संगत जी, ये घटना सन 1951 की है जी।
सरदार जगत सिंह जी के चोला छोड़ने के कुछ महीने पहले की है जी। ये बात है उस समय सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज अपने आसन पर विराजमान थे जी। दरबार में एक व्यक्ति बैठा था जो लगातार महाराज जी को निहार रहा था। उसकी दृष्टि बस उनके दिव्य नूरी स्वरूप में ही अटकी हुई थी जी। उसे ना आसपास का ध्यान था ना संसार का। उसकी चेतना पूरी तरह महाराज जी में लीन हो चुकी थी। धीरे धीरे वो व्यक्ति आगे बढ़ता गया जी और महाराज जी के बिल्कुल समीप पहुंच गया जी। महाराज जी ने मुस्कुराकर पूछा, भाई तुम क्या देख रहे हो? वो व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, मेरे सच्चे बादशाह, मेरी निगाह तो बस आपके नूरी स्वरूप में अटक गई है। मैं और कुछ देख ही नहीं पा रहा। मन यही चाहता है कि इसी नूरी रूप को देखते देखते मैं सचखंड चला जाऊं। महाराज जी मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम से कहने लगे, अगर तुम्हारी सच्ची इच्छा यही है तो हम तुम्हें वहां तक अवश्य ले चलेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें भजन सिमरन में लगन और निष्ठा रखनी होगी। अब वो व्यक्ति विनम्रता से बोला, जी सच्चे बादशाह, मैं अवश्य करूंगा। महाराज जी ने शांत स्वर में कहा, तो फिर हमें अपना समय दे दो। अब वो झट से बोला, सच्चे बादशाह, जैसा आप आदेश देंगे वैसा ही मैं करूंगा। बस कृपा कर कर मुझे अपने साथ ले चले। महाराज जी ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें अपने भजन सिमरन का समय बढ़ाना होगा। अब तक जो 2.5 घंटे करते हो उसे 5 घंटे तक ले जाओ। जब तुम ये कर सकोगे तभी हम तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे। और अगर तुम्हें हमारे वचनों पर विश्वास नहीं है तो अभी दिखा देते हैं। अब ये कहते हुए महाराज जी ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उस व्यक्ति ने भी हाथ आगे किया, उसकी पलकों ने अपने आप बंद होकर भीतर की ओर झुक गई। क्षण भर में उसके चारों ओर एक दिव्य नूरी आभा फैल गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल भक्ति से भर गया जी। वो कांपती आवाज में बोला कि सच्चे बादशाह, कृपा करिए, मुझे सचमुच अपने साथ ले चलिए। मैं वचन देता हूं, आज से रोज 2.5 से 5 जरूर करूंगा। अब महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी नहीं बेटा, अभी तो हमें तुमसे बहुत सेवा लेनी है। क्या तुम उस सेवा के लिए तैयार हो? अब उस व्यक्ति ने सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी से विनम्र भाव से कहा, सच्चे बादशाह, अगर आप मुझे सेवा देंगे तो मैं अवश्य करूंगा। महाराज जी मुस्कुराए और वो व्यक्ति संतुष्ट मन से घर लौट आया जी। उस दिन से उसने भजन सिमरन में मन लगाना शुरू कर दिया जी। धीरे धीरे उसका ध्यान भीतर टिकने लगा। लेकिन कुछ ही समय बाद ऐसी घटना घटी जिसने उसके मन को झकझोर दिया जी। 23 अक्टूबर 1951 को सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी ज्योति ज्योत समा गए जी। अब जब ये समाचार उस व्यक्ति तक पहुंचा तो उसके मुख से अनायास निकल पड़ा, रब भी झूठ बोलता है। उन्होंने तो कहा था कि मुझसे वो बहुत सेवा लेनी है, फिर ऐसे कैसे चले गए? ये विचार उसके दिल में तीर की तरह चुभ गया जी। वो गहरे दुख और मोह भंग में डूब गया जी। दिन रात यही कहता रहता, यही सोचता रहता, रब झूठ बोलता है, रब झूठ बोलता है, यहाँ कोई रब नहीं है। उसका विश्वास डगमगाया जी। उसने प्रण कर लिया कि अब ना वो भजन सिमरन करेगा, ना सत्संग जाएगा। और सचमुच पूरे 3 महीने उसने ना तो भजन सिमरन किया, ना ही किसी सत्संग में गया जी। लेकिन संगत जी, परमात्मा की कृपा का ढंग ही निराला होता है। एक रात करीब 3 बजे मलकीत सिंह गहरी नींद में था जी कि अचानक किसी ने उसे पुकारा, मलकीत सिंह, भजन सिमरन जारी रखो, सत्संग जाना मत छोड़ो, अभी तुमसे बहुत सेवा लेनी बाकी है। अब वो चौंक कर जाग गया। कमरे में हल्की रोशनी थी और तभी उसकी नजर सामने गई।
वहाँ हजूर महाराज चरण सिंह जी का नूरानी स्वरूप खड़ा था। वो दृश्य इतना दिव्य था कि उसका रोम रोम श्रद्धा से भर उठा जी। फिर कुछ ही क्षणों में वो चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा जी और चरण सिंह जी का रूप सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी के स्वरूप में परिवर्तित हो गया जी। उस पर मलकीत सिंह के भीतर ऐसी गहरी शांति उतरी जैसे उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसके आंसू अपने आप आंखों से बह निकले। उसे लगा जैसे कि किसी ने उसके मन का सारा बोझ उतार दिया हो। सुबह होते ही उसने निश्चय किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए वो फिर से सत्संग में जाएगा और पूरे समर्पण से भजन सिमरन और सेवा करेगा। अगले ही दिन वो डेरे पहुंचा जी और वहां से उसकी नई शुरुआत हुई। तन मन धन से वो भक्ति और सेवा में जुट गया जी। लगातार 3-4 महीने तक वो इसी लगन से जुड़ा रहा। हर बार जब वो ध्यान में बैठता वही नूरी स्वरूप सामने आ जाता, कभी चरण सिंह जी का तो कभी जगत सिंह जी का, और हर बार ऐसा लगता जैसे वे उसे आशीर्वाद दे रहे, उसकी साधना को बल दे रहे। फिर एक दिन एक सेवादार उसके पास आया और कहने लगा, मलकीत सिंह, महाराज जी ने तुझे बुलाया है। बस इतना सुनते ही वो हाथ जोड़कर तुरंत खड़ा हो गया जी और विनम्र भाव से महाराज जी के चरणों में जा पहुंचा जी। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, मलकीत सिंह, क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? अब उसने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, मालिक, जीप तो चला सकता हूं लेकिन कार कभी चलाई नहीं है। महाराज जी ने प्रेम पूर्वक कहा, कोई बात नहीं, कल से हमारी कार तुम चलाओगी। ड्राइवर की सेवा तुम्हें ही करनी है। जब वे ड्राइवर बने तो महाराज जी खुद उन्हें समय बताया करते थे, सुबह 2 बजे या 3 बजे आना, और वे सदा आधा घंटा पहले पहुंच जाते थे। उन्होंने कभी भी महाराज जी से ये नहीं पूछा कि महाराज आज कहाँ जाना है। बस जब महाराज जी कार में बैठते तो केवल हाथ के इशारे से दिशा बताते और मलकीत सिंह जी बिना कुछ बोले श्रद्धा और समर्पण के साथ कार चला देते। जब मलकीत सिंह जी का विवाह हुआ, कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से घर में खुशियों की लहर दौड़ गई, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया ये पता चला कि वो बोल नहीं सकता। माँ का दिल बेचैन रहने लगा। हर दिन वो मलकीत सिंह जी से कहती, आप महाराज जी से कहो ना, हमारा बेटा बोलता नहीं है, कुछ तो उपाय होगा। लेकिन मलकीत सिंह जी हर बार शांत रहते। वो सुनते, मुस्कुराते और बिना कुछ बोले बात को टाल देते। उन्होंने कभी भी ये बात महाराज चरण सिंह जी से के सामने नहीं रखी। अक्सर यही कहते, वो तो खुद रब है, रब को क्या बताना। अगर रब को भी बताना पड़े तो वो रब कैसे हो। दिन, महीने, साल बीतते गए जी। उनकी पत्नी बार बार आग्रह करती, पर मलकीत सिंह जी अपनी उसी अटल श्रद्धा में स्थिर रहे। एक दिन की बात है जी, महाराज चरण सिंह जी को जयपुर जाना था। उन्होंने मलकीत सिंह जी को आदेश दिया, कल सुबह 2:30 बजे तैयार रहना। मलकीत सिंह जी हमेशा की तरह आज्ञाकारी थे जी। वो सुबह 2 बजे ही गाड़ी लेकर पहुंच गए जी। निर्धारित समय पर महाराज जी पधारे। जैसे ही उन्होंने कार में बैठने से पहले कहा, मलकीत सिंह, आज हमें जयपुर जाना है। तो मलकीत सिंह जी ने आदर्शपूर्वक सिर झुकाया और कहा, जी महाराज जी। फिर उन्होंने इंजन स्टार्ट किया और यात्रा शुरू कर दी जी। काफ़ी देर तक रास्ता तय करने के बाद महाराज जी ने धीरे से कहा, रुको मलकीत। गाड़ी रुकते ही वे पीछे की सीट से उठे और स्वयं आगे आकर मलकीत सिंह जी के पास वाली सीट पर बैठ गए जी। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनका कंधा थपथपाया और उससे बड़ी कोमलता से पूछा, मलकीत सिंह, तूने हमें बताया क्यों नहीं कि तेरा बेटा बोल नहीं पाता। मलकीत सिंह जी ने दोनों हाथ जोड़ ली। वे कहने लगा कि सच्चे बादशाह,
जब आप स्वयं सब कुछ जानते ही हो, सबके दिलों की गहराई तक देखते ही हो, तो मैं आपको बताने कैसे आता? आपसे तो कुछ छिपा ही नहीं है। महाराज चरण सिंह जी हल्के से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अपार करुणा थी। उन्होंने आगे पूछा, पर बेटा, तुम्हारा बेटा कब से नहीं बोल पा रहा है? तुम्हें हमसे बात करनी चाहिए थी। अब मलकीत सिंह जी बोले, महाराज जी, आप तो स्वयं रब हो, आपसे कुछ कैसे छिपा रह सकता है? जो भी होगा आपकी मर्जी से ही होगा। उस समय सुबह के ठीक 9:03 हुए थे जी। तभी महाराज चरण सिंह जी ने बहुत सहजता से कहा, चलो, सच्चे बादशाह कृपा करेंगे। और सचमुच संगत जी, उस पल उनकी वाणी साक्षात आशीर्वाद बन गई। शाम को जब मलकीत सिंह जी की सेवा पूरी कर घर लौटे और गेट खोला तो एक प्यारी सी आवाज गूंजी, पापा। मलकीत सिंह जी वहीं ठिठक गए जी। ये तो उनके बेटे की आवाज थी, वही बच्चा जो अब तक बोल नहीं सकता था। घर वाले दौड़े आए और भावुक होकर कहने लगे कि जी, सुबह करीब 9:04 पर हमारे बेटे ने बोलना शुरू कर दिया था। मलकीत सिंह जी की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, महाराज जी ने तो 9:03 पर कृपा की बात कही थी और 9:04 पर सचमुच कृपा हो भी गई। कुछ समय के बाद एक दिन दोपहर को बिना किसी सूचना के महाराज चरण सिंह जी स्वयं मलकीत सिंह जी के घर पधारे जी। मलकीत सिंह जी हैरान होकर कहने लगे कि महाराज जी, आपने क्यों तकलीफ की? अगर बताते तो मैं स्वयं हाजिर हो जाता। महाराज जी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, जी नहीं मलकीत, आज हमें ही आना था। फिर दोनों साथ बैठे, कॉफी पी। बातचीत के दौरान महाराज जी ने कहा, मलकीत, चाहे तुम अब भजन सिमरन करो या ना करो, तुम्हारा भजन सिमरन पूरा हो चुका है। अब ये सुनकर मलकीत सिंह जी की भावुक हो उठे और कहने लगे, महाराज जी, अगर भजन सिमरन पूरा हो गया है तो आप मुझे अपने पास बुला लीजिए। महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा, ले जाएंगे, पर अभी तुम्हारा समय बाकी है। मलकीत सिंह जी ने प्रार्थना की, पर महाराज जी, आप पक्का तो ले जाओगे ना? तब महाराज चरण सिंह जी ने वही शब्द दोहराए जो कभी सरदार बहादुर जगत सिंह जी ने कहे थे। महाराज जी ने कहा, अगर यकीन नहीं तो हाथ दो अपना। मलकीत सिंह जी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसी क्षण यही दिव्य अनुभव हुआ कि वही नूरी प्रकाश, वही ज्योति, वही पवित्र तेज जो उन्होंने पहले भी देखा था। वो भाव विभोर होकर बोले कि हे सच्चे बादशाह, बस अब मुझे अपने साथ रख लेना, मुझे अपने चरणों में स्थान देना। महाराज जी मुस्कुराए और चुपचाप घर चले गए जी। संगत जी, ये घटना स्वयं मलकीत सिंह जी ने अपने शब्दों में संगत को सुनाई थी जी। उन्होंने कहा, अगर हमें कुछ पाना है तो कुछ देना पड़ता है, यही रिवाज है, यही परंपरा है। आज बाबा जी ने हमें 2.5 घंटे भजन सिमरन का समय दिया है। अगर हम सच्चे मन से उतने समय का सिमरन करेंगे तो निश्चय ही हमें भी वही नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे जी। संगत जी, अब जाते जाते आपसे एक ही बेनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।